एक तन्हा पहाड़, एक गुफा जहां कोई रोशनी नहीं, लेकिन एक इंसान इंतजार कर रहा है आसमान से आने वाली किसी अनसुनी पुकार का। अचानक वो अजीब आवाज आई, इकरा। दुनिया बदल गई। वो रात सिर्फ एक शख्स की नहीं थी, वो पूरी इंसानियत के लिए एक मोड़ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब सिर्फ एक सच्चे इंसान नहीं, अब वो हैं अल्लाह के भेजे हुए रसूल। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अगर जानोगे तो रूह कांप जाएगी। यह वह युग था जब पूरी दुनिया अंधकार में डूबी हुई थी, इंसानियत पिस रही थी, न्याय मर चुका था, जुल्म का राज्य था, औरतें अपमानित थीं, बच्चों को जिंदा दफना दिया जाता था, लोग पत्थर के बनाए बेजान बुतों को खुदा मानते थे और उसी के लिए जान देने को तैयार रहते थे। ईरान में ज़रथुस्त्र का धर्म भ्रष्ट हो चुका था। रोमन साम्राज्य ईसाइयत के नाम पर सत्ता और शोषण का अड्डा बन गया था। अरब के रेगिस्तान में कबीलों की आपसी दुश्मनी और खून खराबा आम बात थी। झूठ, धोखा, शराब, जुआ, यही था उस समाज का चेहरा। इस अंधकार में एक रोशनी की जरूरत थी। सिर्फ अरब ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को किसी ऐसे रहबर की तलाश थी जो इंसानियत को फिर से जिंदा कर दे, इंसान को इंसान बना दे। हर मजहब, हर इल्म, हर किताब यही बता रही थी कि एक अंतिम पैगंबर आएंगे, एक रहमत का फरिश्ता जो दुनिया को न्याय, दया और एकता का रास्ता दिखाएगा। यह बात न सिर्फ मुसलमान मानते हैं, बल्कि यहूदी और ईसाई किताबों में भी दर्ज है। तौरेत, जबूर और इंजील में बार बार उस आने वाले नबी का जिक्र है जिनका नाम अहमद होगा, जिनकी उम्मत आखिरी उम्मत होगी और जो पूरी मानवता के लिए रहमत बनकर आएंगे। यहूदी उलमा अपनी किताबों में पढ़ चुके थे कि वह नबी मक्का के आसपास पैदा होंगे। ईसाई पादरी जानते थे कि एक नबी आएंगे जिनके साथ फरिश्तों की मदद होगी, लेकिन इन बातों को आम लोगों से छुपाया गया ताकि उनके मजहबी कारोबार पर असर न पड़े। और फिर 570 ईस्वी में रबीउल अव्वल महीने की 12 तारीख को मक्का की पवित्र सरजमी पर हजरत आमिना रजियल्लाहु ताला अन्हा के घर एक नूरानी बच्चे की पैदाइश होती है। इस बच्चे का नाम रखा गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी पैदाइश के साथ ही कायनात में एक हलचल सी मच गई। उनके जन्म के समय ही बहुत सी अजीब घटनाएं हुईं जो इस बात का इशारा थीं कि अब एक नया दौर शुरू होने वाला है। पर्शियन बादशाह के महल के 14 बुर्ज खुद ब खुद गिर गए। फर्सियों की पवित्र आग जो हजारों सालों से लगातार जल रही थी, अचानक बुझ गई। सावा झील जिसे लोग पूजते थे सूख गई। यह सब कोई इत्तेफाक नहीं था। यह सब उस नबी की पैदाइश का संकेत था जिनके आने की खबरें आसमानों में थीं, किताबों में थीं और जिनका नाम लिया गया था हर जमाने में। मक्का में उनके जन्म के समय एक चमकदार रोशनी फैली जिससे शाम के महलों तक रोशनी पहुंची। हजरत आमिना रजियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने एक नूर देखा जो मेरे अंदर से निकला और उस नूर से शाम के महलों को रोशन होते देखा। यह कोई साधारण जन्म नहीं था, यह उस रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद थी जिनका इंतजार आसमान भी कर रहा था, जमीन भी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश एक ऐसी घटना थी जिसने कायनात के इतिहास का रुख बदल दिया। लेकिन यह बात जानना जरूरी है कि उनका जन्म अचानक नहीं हुआ, बल्कि यह एक तयशुदा योजना का हिस्सा था, एक इलाही मरहला जिसकी बशारत हजारों सालों से दी जाती रही थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पर उतारे गए, तभी अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक नबी आएंगे जो आखिरी होंगे, जिनके उम्मती आखिरी उम्मत होंगे, लेकिन उनके दर्जे में कोई बराबर नहीं होगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बना वबस फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका, हे हमारे रब, उनमें से ही एक रसूल भेज दे जो उन्हें तेरी आयतें सुनाए। यह दुआ अल्लाह ने कबूल की और उसी दुआ के जवाब में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम से कहा था, अल्लाह तुम्हारे भाइयों में से एक नबी भेजेगा मेरी तरह। यह तुम्हारे भाइयों का मतलब था बनी इस्माइल। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने बाद एक नबी के आने की खुशखबरी दी थी, जैसा कि कुरान में है, मुबश्शिरम बिरसूली यतीमी बदी इस्मुहु अहमद। और मैं तुम्हें उस रसूल की खुशखबरी देता हूं जो मेरे बाद आएंगे, जिनका नाम अहमद होगा। यहूदी और ईसाई दोनों अपने अपने ग्रंथों में इस नबी का जिक्र पाते थे। यहूदियों के पास तौरेत में यह दर्ज था कि वह नबी मक्का की वादी से आएंगे, जो ऊंट पर सवारी करेंगे और जिनके साथ एक नई उम्मत होगी। इंजील में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पैराक्लीटोस के आने की बात की थी, जो यूनानी भाषा में एक विशेष व्यक्ति की ओर इशारा करता है, जिसका अर्थ है सत्य का बोलने वाला, जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी पहचान थी। अस-सादिक अल अमीन। जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का समय करीब आया तो जमीन और आसमान में हलचलें होने लगीं। यहूदियों के उलमा अपनी किताबों में पढ़कर यह अंदाजा लगा चूके थे कि आखिरी नबी का जमाना शुरू हो चुका है। मदीना में एक यहूदी आलिम ने कहा था, यह वही समय है जब एक नबी अरब में पैदा होने वाला है, मैं वहां जाकर उसकी पैरवी करूंगा। हजरत आमिना रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा को जब गर्भ ठहरा तो उन्होंने ऐसे ख्वाब देखे जो किसी आम औरत को नहीं दिखते। उन्हें बताया गया कि उनके पेट में एक महान हस्ती है और यह कि उनका नाम मोहम्मद रखा जाएगा, यानी जिसकी हर कोई प्रशंसा करे। एक अरबी में मशहूर दुआ होती थी, अल्लाहुम्मा इज्जलु महमूदन फिस समाइन वल अर्द। ऐ अल्लाह, उसे आसमानों और जमीन दोनों में प्रशंसित बना दे। दैन और वह हो गए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके जन्म से पहले ही बहुत से अजीबो गरीब वाकयात हुए थे। यमन का शासक अब्रहा, जो काबा को ढाने मक्का आया था हाथियों की फौज लेकर, वो अल्लाह की सजा से खत्म कर दिया गया। यह घटना पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म से सिर्फ कुछ ही महीने पहले हुई थी। इस घटना से भी अरब वालों के दिल में यह बात बैठ गई थी कि मक्का एक महफूज शहर है और यहां कुछ खास होने वाला है। उनकी पैदाइश के वक्त खुद हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो बातें महसूस की वो भी इस बात का सबूत थी कि यह कोई आम बच्चा नहीं है। उन्होंने कहा, जब मोहम्मद पैदा हुए तो मेरे कमरे में एक रोशनी फैली जिससे शाम की घाटियों तक रोशनी पहुंच गई और मैंने देखा कि मेरे सामने 3 झंडे लगाए गए, एक पूरब में, एक पश्चिम में और एक काबा की छत पर। ये झंडे किसी हुकूमत या कबीले के नहीं थे, ये उस नबी की बादशाही का ऐलान था जिसकी रूहानी सल्तनत पूरब से पश्चिम तक फैलेगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का के उस घर में हुई जो अब मौलिद ए नबवी के नाम से जाना जाता है। यह वह घर था जहां हर तरफ सुकून था, रोशनी थी और एक ऐसी खुशबू थी जिसे उस जमाने की औरतें और दाई भी महसूस कर रही थीं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनका जन्म देखने से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। वह बहुत नेक, सलीकेदार और शरीफ इंसान थे। उनकी वफात उस वक्त हुई जब आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गर्भवती थीं। इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म एक यतीम के तौर पर हुआ, लेकिन यह कोई कमजोरी नहीं थी। अल्लाह ताला ने उन्हें हर उस चीज से बचाया जो दुनिया के गुरूर से जुड़ी होती है। वे यतीम पैदा हुए ताकि किसी को यह भ्रम ना हो कि उन्होंने किसी दौलतमंद खानदान के बलबूते पर दीन फैलाया। उनकी पैदाइश के बाद सबसे पहले जिन लोगों ने उन्हें गोद में लिया उनमें थीं हजरत शिफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु की मां थीं। फिर अबू लहब की लौंडी सुवैबा ने उन्हें दूध पिलाया।
सुवैबा वही थीं जिन्होंने पहले अब्बू लहब को खुशखबरी दी थी कि तुम्हारे भाई अब्दुल्लाह के घर एक बेटा हुआ है। अब्बू लहब, जिसने बाद में दुश्मनी की सारी हदें पार कर दी, उसने उस वक्त खुशी में सुवैबा को आजाद कर दिया था। हदीसों में आता है कि उसके इसी काम की वजह से हर सोमवार को उसे थोड़ा सा सुकून मिलता है, जबकि बाकी वक्त वह सख्त अजाब में होता है। इसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अरबी रस्म के मुताबिक देहात की एक दूध पिलाने वाली औरत के पास भेजा गया ताकि बच्चा शुद्ध अरबी सीखे, खुली हवा में पले और बेहतर सेहत पाए। यह थी हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जब वह मक्का आईं तो उनके पास सवारी के लिए बहुत कमजोर गद्दी थी, दूध न देने वाली ऊंटनी थी और उनके बच्चे भी भूखे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया, बरकतें बरसने लगीं। उनकी गद्दी सबसे तेज दौड़ने लगी, ऊंटनी ने दूध देना शुरू कर दिया और उनके पूरे घर में खुशहाली आ गई। हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद कहती हैं, जब मैं उस बच्चे को अपने साथ ले गई तो मेरी जिंदगी बदल गई। घर में बरकत आने लगी, खेत हरे हो गए, जानवर तंदुरुस्त हो गए और मेरा दिल हर वक्त नरमी और सुकून से भर गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही एक शांत, गहरे सोचने वाले और नूरानी चेहरे वाले बालक थे। वह कभी झूठ नहीं बोलते, कभी किसी का दिल नहीं दुखाते और वह खेल कूद की उम्र में भी ऐसे बातें करते थे जो बड़े बड़े समझदारों को सोचने पर मजबूर कर देती थीं। एक दिन जब वह अपने सौतेले भाई के साथ खेल रहे थे तो दो फरिश्ते सफेद लिबास में आए। उन्होंने उन्हें जमीन पर लिटाया, उनका सीना चीर कर जम जम के पानी से धोया और फिर उनके दिल में हिकमत, रहमत और ईमान भर दिया। यह वाकया हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनके घर वालों ने देखा और वह डर गए कि कहीं यह बच्चा कोई अलौकिक या रूहानी शख्सियत तो नहीं। उन्होंने उन्हें तुरंत मक्का वापस भेज दिया। लेकिन यह वाकया किसी डर की निशानी नहीं थी, यह अल्लाह ताला की एक तैयारी थी। इस बच्चे का दिल अब शैतान की पहुंच से हमेशा के लिए महफूज हो चुका था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का लौटे तब उनकी उम्र लगभग 4 साल थी। अब उन्हें उनकी मां हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद में फिर से पनाह मिली। एक मां जो अपने यतीम बेटे को देखती थी तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहते थे, लेकिन साथ ही दिल में एक अजीब सा डर भी होता था, एक ऐसा डर जो एक मां के दिल में अल्लाह की तरफ से डाला गया था। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मदीना गईं अपने शौहर हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र की ज़ियारत करने। वहां कुछ दिन रहने के बाद जब वह मक्का लौट रही थीं तो रास्ते में अबवा नामक जगह पर बीमार हो गईं और फिर वहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां इस दुनिया से रुखसत कर गईं। एक यतीम बच्चा जो अभी 6 साल का भी नहीं हुआ था अब मां की ममता से भी महरूम हो गया। सोचिए कितना दर्दनाक मंजर था। लेकिन यह सब किसी इत्तेफाक का हिस्सा नहीं था, यह उस तालीम का हिस्सा था जो अल्लाह ताला अपने नबी को दे रहा था। दुनिया की किसी चीज से दिल न लगाओ, हर चीज फानी है, बस रब ही काफी है। अब उनकी देखभाल की जिम्मेदारी उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने ली। यह बुजुर्ग शख्स पहले ही जान चुके थे कि उनके पोते में कुछ खास है। वह उन्हें हर वक्त साथ रखते, अपने साथ बैठाते और काबा के पास जो खास जगह सिर्फ बुजुर्गों के बैठने की होती थी वहीं उन्हें भी बिठाते। मक्का के सरदारों ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब, यह तो बच्चों की जगह नहीं। उन्होंने जवाब दिया, यह बच्चा आम नहीं है, एक दिन यही बच्चा तुम्हारा रेहबर बनेगा। लेकिन 2 साल बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा भी दुनिया से रुखसत हो गए। अब उनकी उम्र 8 साल है और अब उनका पालन पोषण संभाला उनके चाचा अब्बू तालिब ने। अब्बू तालिब बहुत ही शरीफ, जिम्मेदार और इज्जतदार इंसान थे।
उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटे की तरह पाला और पूरी उम्र उनका साथ निभाया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब बड़े हो रहे थे। उनकी सादगी, उनकी अमानतदारी, उनका अखलाक मक्का वालों को हैरान करता था। वह कारोबार में भी शरीक होते, चरवाहे का काम भी करते, लेकिन किसी से बदतमीजी नहीं, किसी को धोखा नहीं। मक्का में उन्हें अल अमीन और अस-सादिक कहा जाने लगा, यानी सबसे सच्चे और सबसे अमानतदार। उस दौर का मक्का ऐसा था कि जहां कोई किसी पर भरोसा नहीं करता था। वहां एक नौजवान ऐसा था जिसके पास लोग अपना माल, अपनी अमानतें और अपने राज तक रख जाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें यकीन था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी धोखा नहीं देंगे। इसी अखलाक की वजह से एक दिन एक अजीम मोड़ आता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 25 साल हुई तो मक्का की एक इज्जतदार औरत हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उन्हें अपने तिजारती काफिले का जिम्मा सौंपा। वह जानती थीं कि यह नौजवान बिल्कुल अलग है, उसमें झूठ नहीं है, लालच नहीं है और कामयाबी की सच्ची सलाहियत है। जब उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना माल देकर शाम भेजा तो उनके साथ उनके एक गुलाम मैसरा को भी भेजा। मैसरा ने सफर में देखा कि यह इंसान तो किसी फरिश्ते से कम नहीं। वह कहते हैं जहां जहां वह कदम रखते थे वहां साया रहता था। उन्होंने किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की और तिजारत में इतनी बरकत हुई कि पहले कभी नहीं हुई थी। जब हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को यह सब पता चला, उन्होंने दिल से यह महसूस किया, यह वही इंसान है जिसकी मुझे तलाश थी। उन्होंने अपने रिश्तेदारों के जरिए निकाह का पैगाम भेजा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा अब्बू तालिब से मशविरा किया और फिर यह मुबारक निकाह हुआ। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस वक़्त 40 साल की थीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 के। इस निकाह से यह जाहिर होता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद कभी नफसानी नहीं था, बल्कि रिश्तों में भी उन्होंने इखलास, वफादारी और मोहब्बत को तरजीह दी। निकाह के बाद भी वह वैसे ही सादगी से जिए, लेकिन अब उनके पास एक ऐसी बीवी थी जो हर दुख सुख में उनके साथ खड़ी रहीं। अब उनके दिल में एक अलग तड़प उठने लगी, एक तलाश जो उन्हें मक्का की गलत रस्मों, बुत परस्ती और जुल्म से दूर लेकर चली जाती। वह अक्सर गारे हिरा की तरफ निकल जाते, मक्का के एक पहाड़ पर मौजूद एक तन्हा गुफा। वहां वह घंटों, कभी कभी दिन रात अल्लाह की याद में डूबे रहते। यह वह दौर था जब अरब में जहालत का अंधेरा था। लोग बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे, शराब और जुआ आम था और कमजोरों पर जुल्म किया जाता। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इन सब चीजों से नफरत करता था। वह गुफा में बैठकर सोचते, क्या यह दुनिया यूं ही चलेगी? क्या कोई रोशनी नहीं आएगी? और फिर एक रात, वह रात आई जो पूरी कायनात की सबसे मुबारक रात थी। हम एक एक कदम पर चलकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल जिंदगी पर बात करेंगे, तो सब्सक्राइब,